So let us start with next question, question number 2. If V1 bar is 3i cap plus 4j cap plus k cap and V2 bar is I cap minus j cap minus k cap, determine the magnitude. ये हो गया था ना, हो गया था 5. So what was pending is क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस बाकी थे. So let us see which questions are pending. Cross product के some questions were pending if I am not wrong. So question number 2 of section 2, it is somewhere over here. Yeah. Question number 2. Show that vectors. So that vectors a bar equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, b bar equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and c bar equal to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap are mutually perpendicular vectors. दो vectors perpendicular कब होते हैं? When are two vectors perpendicular? When their which product is 0? Dot product की क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो. ए बार डॉट बी बार 0 होगा तो ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. बी बार डॉट सी बार 0 होगा तो बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार. ए बार डॉट सी बार 0 होगा तो ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार. तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा में 3 वेक्टर दिए हैं. एक है ए बार, एक है बी बार, एक है सी बार. और आपको बोला है शो दैट these 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना मतलब आपको 3 चीजें प्रूव करनी है. नंबर 1, यू आर सपोज टू शो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0. नंबर 2, b bar dot c bar equal to 0, and number 3, a bar dot c bar equal to 0. करेक्ट. तो 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है ये तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 होना. राइट. तो अब पहला वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. 2i कैप प्लस कितना 3j कैप प्लस 6k कैप. बी बार है 3 minus 6 2, 3 minus 6 and plus 2, 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. और बी बार सी बार है 6 2 minus 3, 6 2 minus 3 मतलब 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. क्लियर? गुड. राइट. ये 3 वेक्टर्स थे और ये 3 आपको शो करना है. एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला वैसे लिखना नहीं चाहिए, बट एनीवेज यू मस्ट नो कि ए बार डॉट बी बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. बी बार डॉट सी बार क्या होता है? बी एक्स सी एक्स प्लस by cy plus bz cz, and lastly you have a bar dot c bar which is equal to ax cx plus ay cy plus az cz. That clear? तो हमारे पास 3 फॉर्मूला भी है. तो ओनली थिंग दैट वी आर सपोज टू डू इज, हमको सिर्फ करना इतना ही है. अब इन तीनों को हमको सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन, उसमें सबसे पहला केस ए बार डॉट बी बार का. तो व्हेन यू टेक ए बार डॉट बी बार यू ऑलरेडी नो ए बार डॉट बी बार इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो हमारे पास ये है. एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वेक्टर दिया था. तो अगर वेक्टर दिया था तो वेक्टर से हम ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड ये आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं.
तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सिंपल, बताओ व्हाट इज ax? 2. व्हाट इज ay? az? तो 2 3 6. What is Vx? 3. Vy? -6. And Vz? So 3 -6 and 2. राइट? मैं जानबूझ के एक के नीचे एक लिखता हूँ और आप भी ऐसा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या है, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? क्या है ax bx, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6. वेरी गुड। तो 2 into 3. ay by -18. az bz +12. तो 12 + 6, 18 - 18 0. Therefore a bar is perpendicular to b bar. हो गया, एक हो गया। नंबर टू सिमिलरली क्या शो करना पड़ेगा? b bar डॉट c bar. तो सिमिलरली यू आर सपोज टू शो दिस। ओके, देन हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज bx by bz, क्योंकि यहीं पे लिखा है। व्हाट इज bx by bz, ये ऑलरेडी हमारे पास है। 3 - 6 and 2. और क्या चाहिए? cx. और क्या चाहिए? cy. and what else? cz. इतना हमको चाहिए। व्हाट इज cx? 6. cy and -3. 6 2 and -3. Therefore ये जो b bar डॉट c bar है, bx cx 6 into 3 कितना? 18. ये कितना? 18 में से 18 गया 0. करेक्ट, डन। देन लास्ट a bar डॉट c bar. a bar डॉट c bar, ये तीसरा केस। ax cx plus ay cy plus az cz. What is ax? पता है, अब अभी तो देखा था, कितना था? 2 3 6. 2 3 and 6. cx cy cz 6 2 -3. 6 2 and -3. Correct. Therefore a bar dot c bar, how much and how much? कितना? 0. Therefore हो गया प्रूफ। hence a bar b bar and c bar are mutually perpendicular to each other. why mutually का मतलब क्या होता है? they all three are perpendicular to each other. Done? Good. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। So let us go ahead to next question. अगला क्वेश्चन, ध्यान यहाँ पे। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, दो वेक्टर्स है v1 बार एंड v2 बार, इसका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो हमको गिवन क्वांटिटी में दो वेक्टर दिए हैं, v1 एंड v2। v1 वेक्टर 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और v2 वेक्टर है i कैप 2j कैप i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 3k कैप। क्या फाइंड करना है आपको? वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब v1 बार क्रॉस v2 बार। तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हो। डिटर्मिनेंट, यू नो डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो व्हाट फॉर्मूला, विच फॉर्मूला will you use v1 bar cross v2 bar equal to inside determinant? पहला रो कौन सा होता है? i j k, मतलब i कैप j कैप k कैप।
आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद V1 का x कंपोनेंट, तो V1x, then you have V1y, then you have V1z, V2x, V2y, V2z। पहले वेक्टर का x y z कंपोनेंट, तो पहला वेक्टर कौन है? V1, तो V1x, V1y एंड V1z। फिर आखिरी रो में कौन होता है? सेकेंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट। सेकेंड वेक्टर कौन है? V2, तो क्या आएगा? V2x, V2y एंड V2z। तो एक बार फॉर्मूला मिल गया, तो अब इट इज सो सिंपल। अब सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन। तो टू सॉल्व दिस solution is extremely simple, क्योंकि in this case आप सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे V1x, V1y, V1z, V2x, V2y, V2z। What is V1x, V1y, V1z? तो 2, 3 minus 1 and 1, 2 minus 3। फिर do you remember first row, first column, पहला रो पहला कॉलम, इसका जो एलिमेंट है आई कैप, उसको बाहर लिख लो। उसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको किसको? 3 और -3 को। -9 माइनस ऑफ -2 मतलब +2। फिर माइनस जे कैप, मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना? -6 माइनस ऑफ माइनस +1, राइट। देन प्लस के कैप, प्लस के कैप, प्लस के कैप मतलब पहला रो फर्स्ट रो, सेकंड कैसे? थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कौन है ये? 4 - 3, तो ये ऊपर कितना है? -7 आएगी। ये कितना है? -5 एंड माइनस मतलब +5 जे कैप और प्लस के कैप। तो -7 आई कैप, +5 जे कैप एंड प्लस के कैप। डन, इतना ही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। MCQ नहीं, एक क्वेश्चन और बाकी है। Some question is pending. Which one was pending? There is one question which is still pending. Question number 5. ठीक है, we will come back to that question. MCQ, 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 MCQ. कहाँ गए MCQs? Here. So we will go ahead with MCQs. एक क्वेश्चन पेंडिंग है, विल कम बैक टू दैट अगेन इन अ व्हाइल, लेकिन पहले ये कर लेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, एमसीक्यू नंबर 1, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। कौन सी दो फोर्सेस? 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो फोर्सेस है, एक का वैल्यू है 10 न्यूटन, एक का वैल्यू है 15 न्यूटन। वन इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अदर इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग फटाफट आंसर बता के खत्म कर दोगे। एक वेक्टर है, एक फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो F1 है। इट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या आएगा? 10 आई कैप। एक्स एक्सिस मतलब कौन सा डायरेक्शन? आई कैप। दूसरा वेक्टर है, दूसरा फोर्स है, दूसरा फोर्स है, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स। तो F2 बार ये कितना आएगा? -15 आई कैप। दोनों का रिजल्टेंट, इट इज अ जोक because resultant R bar will be F1 bar plus F2 bar. What is F1 bar? 10 I cap. What is F2 bar? -15 I cap. What is this?
minus 5 I cap. So resultant is 5 Newton along negative x. 5 Newton along negative x. Option number C. ओके, तो लास्ट ईयर के टेस्ट में मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ मैंने क्या किया, ये माइनस को इधर जो प्लस है उसको माइनस कर दिया और यहाँ जो माइनस है उसको प्लस कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डायरेक्शन को कर दिया उल्टा, राइट। तो अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा कर रहा हूं तो रिमेंबर अभी हो जाएगा 15 माइनस 10, तो क्या आएगा +5। तो डायरेक्शंस पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो क्लास में एमसीक्यू होता है हमको लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। बट वाइल आस्किंग एन एग्जाम मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा, मैं प्लस या फिर माइनस लिख दूंगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डू नॉट डायरेक्टली बी, अच्छे से देखो। तो समझा है क्वेश्चन, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 1 हमने अभी अभी सॉल्व किया, तो यू नो ऑप्शन नंबर डी है। एमसीक्यू नंबर 2 इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। टू वेक्टर्स, for two vectors to be equal they should have same magnitude, yes. They should have same direction, yes. So same magnitude and direction, option number 3। then अगला क्वेश्चन, the magnitude of scalar product of magnitude of scalar product of कौन से वेक्टर्स, two unit vectors perpendicular to each other। हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है, जैसे कि आई कैप और जे कैप, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यस। तो आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, किसका वेक्टर प्रोडक्ट, टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, कोई भी दो, आई बार क्रॉस जे बार, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, 60 डिग्री। आई कैप और जे कैप में कितना एंगल होता है, 90। तो ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो कोई भी दो नया नाम दे दो, ए कैप क्रॉस बी कैप। What is the definition of A cap cross B cap? AB sin थीटा। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लिखिए क्या, लेकिन क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब ए कैप और बी कैप कौन है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, इसका भी कितना, एंगल कितना, व्हाट इज sin 60, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, such is the level of questions। खत्म। next MCQ is even simpler। if a bar, b bar, c bar are, if a bar, b bar, c bar are three vectors, तो a bar, b bar, c bar, these are three vectors, ये तीन वेक्टर है, then which of the following statement is not correct। देखो ए तो करेक्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, ये करेक्ट है, ये याद है कम्युनिटी लॉ, ये याद है, ये करेक्ट नहीं है। तो आंसर नंबर सी आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट नहीं है। हमको क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। So we are at the last question now, and you will tell me how to solve this question. Given
v1 bar equal to 5i cap plus 2j cap and v2 bar equal to ai cap minus 6j cap are perpendicular to each other. Determine value of a. दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स they are perpendicular to each other. So can you tell me what is the property of two perpendicular vectors? Their dot product is 0. तो हमारे पास ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. हमको फाइंड क्या करना है? a, राइट? और हमको फॉर्मूला तो पता ही है, अभी अभी आपने ही बताया कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? तो v1 bar dot v2 bar is 0. Correct? Then obviously v1 bar dot v2 bar ये आपको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. Do you know how to write down this in component form? v1x ax bx, तो v1x v2x plus ay by, मतलब v1y v2y az bz, लेकिन यहाँ पे z कंपोनेंट है क्या? तो लिखना नहीं, दोनों का z कंपोनेंट 0 है, तो यू विल नॉट राइट डाउन. तो डायरेक्टली ऐसा. व्हाट इज v1x, व्हाट इज v2x, व्हाट इज v1y, व्हाट इज -6. तो 5a minus 12 इक्वल टू, तो 5a इक्वल टू, तो a इक्वल टू, तो हो गया आंसर 12/5. Okay, done. So that is the end of vector part of this chapter.